Welcome dear friends once again, and this is the second video on foreign exchange in the year 2026. And in before this video I made one more video that is on what is the foreign exchange and foreign exchange rate, and also we had discussed about currencies depreciation and currencies appreciation. So today we are going to discuss the types of foreign exchange rate system. फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। द 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इससे पहले बता दूं कि संदीप गर्ग की बुक से हम ये लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हैं। द 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही हम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। जब हम किसी भी डोमेस्टिक करेंसी को किसी भी दूसरे देश की करेंसी के साथ टाई अप करते हैं तो उसको हम पेगिंग कहते हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। हम सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. Fixed exchange rate system refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. ठीक है, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड रेट सिस्टम में क्या होता है कि एक्सचेंज रेट को अपने देश की जो एक्सचेंज रेट अपने देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको दूसरे देश के जो करेंसी है उसके साथ है किसी एक रेट पर फिक्स किया जाता है, जो कि एक सर्टेन सिस्टम के अनुसार निर्धारित होती है। मतलब वो परचेजिंग पावर कितना है एक देश का करेंसी का, ठीक है, और उसके आधार पर एक दूसरे का ये एक्सचेंज रेट सिस्टम डिसाइड होता है। तो चलिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या हो गया? रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द बेसिक पर्पस ऑफ एडॉप्टिंग दिस सिस्टम, बेसिक पर्पस क्या है? इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि अगर फिक्स है, जैसे आप इसको ऐसे समझें कि फिक्स्ड प्राइस की जो शॉप होती है वहाँ पर जो लेमैन जो परचेजर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो कॉन्फिडेंस उनका भी बना होता है। बाकी सबका तो कॉन्फिडेंस बना ही होता है, लेकिन उनका भी जो बिल्कुल जो बार्गेनिंग नहीं जानते हैं वो भी कॉन्फिडेंस करके हम ठगे नहीं जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज व्हाट? इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। जो कैपिटल का मूवमेंट है एक देश से दूसरे देश पे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, तो उसका मूवमेंट भी एक सिस्टम के अनुसार होगा। उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, उसमें एक सिक्योरिटी होगी, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होने की संभावना नहीं होगी जिससे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़े। ये बेसिक पर्पस था। टू अचीव स्टेबिलिटी द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाई फॉरेन करेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? फॉरेन करेंसी को बाई भी करती है। व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, जब एक्सेस सप्लाई होगी, टू बाई फॉरेन करेंसी व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, एंड सेल इट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में जब एक्सेस डिमांड होगी तो उसको सेल करेगी, और जब एक्सेस सप्लाई होगी तो उसको बाय कर लेगी। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, और ऐसा करने के लिए उसके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। Under this system, each country keeps value of its currency fixed in terms of some external standard. अब इस सिस्टम में क्या है? फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है कि अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री, जैसे भारत के संदर्भ में, कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, अपने देश की करेंसी की जो वैल्यू है फिक्स किया जाता है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अनुसार। ठीक है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिससे SDR वगैरह की बात होगी ना, तो उसके स्टैंडर्ड के अनुसार अपने देश की करेंसी को फिक्स किया जाता है। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल्स, अनदर कंट्रीज करेंसी, और इवन सम इंटरनेशनल एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट। अब इसी की बात मैं अभी यहाँ पर कर रहा था, इसी की बात कर रहा था।
तो इसका जो फिक्सेशन होता है एक बार यहाँ इस पॉइंट को भी देख लें, तो इस पॉइंट को लगातार देखेंगे। एंड इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अब देखिए इस पॉइंट को, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, गोल्ड के रूप में होगा, सिल्वर के रूप में होगा, अदर प्रीशियस मेटल्स, अनदर कंट्रीज करेंसी, और इवन सम इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट, ये पॉइंट में बोल रहा था। When value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegging. Pegging क्या होता है? When value of domestic currency is tied to the value of another currency, एक देश की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ जो टाई किया जाता है, जो उसके साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है उसका, ठीक है, उसके साथ उसकी जो एक बॉन्ड बनाया जाता है, उसका लिंक स्थापित किया जाता है, इसी को कहते हैं पेगिंग। ठीक है, चलिए, when value of currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, it is known as parity value. तो parity value क्या है, when value of a currency जैसे रुपया is fixed in terms of other currencies, और दूसरे करेंसी डॉलर के साथ फिक्स कर लिया, और in terms of gold या तो गोल्ड के रूप में, then it is known as parity value of currency. Merits of fixed exchange rate system: stability in the exchange rate. It provides stability to the foreign exchange market. Stability in the exchange rate क्या है, stability in the exchange rate, it provides stability to the foreign exchange market. There is no uncertainty with respect to exchange rate. कोई किसी प्रकार की uncertainty नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है. Which promotes the foreign trade. और इससे क्या होता है, जो जनरल जो ट्रेडर्स होते हैं या जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं, ट्रेड में लगे हुए, तो उनको फॉरेन ट्रेड करने में आसानी होती है. प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. इट क्रिएट्स कंडीशन, ठीक है, फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बिटवीन नेशंस. बोथ लेंडर एंड बोरोवर will not be prepared to lend or borrow in order to make long-term investments. Both lender and borrower will not be prepared to lend or borrow in order to make long-term investment if they are not sure, यहाँ से point, not sure about the rate of exchange. ठीक है, जो बोरोवर और लेंडर हैं वो तैयार ही नहीं होंगे अगर उनका रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स नहीं हो. मतलब फिक्स हो जाने से क्या होता है कि बोरोवर और लेंडर दोनों तैयार होते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसी रेट पर सब कुछ एक्सचेंज होना है. स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स. तो स्टेबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्रमोट करता है किसको, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड. इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल दैट द एग्जिस्टिंग रेट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. क्या कहता है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है दैट द एग्जिस्टिंग रेट, कि जो रेट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये जो रेट है विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा. एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है, फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री फ्लोज मोर क्विकली एंड स्मूथली. तो इसका परिणाम होता है कि फॉरेन ट्रेड उस देश का फॉरेन ट्रेड फ्लोज मतलब बहुत तेज़ गति से और स्मूथली, और मतलब उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होता है, स्मूथली चलता रहता है. प्रिवेंट्स स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़. स्पेकुलेटिव जो है अनुमान के आधार पर जो है जो एक्टिविटीज़ होती है, स्पेकुलेट करना, अनुमान लगाना, एज ए उसको रोकता है. एज एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है. इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस. तो इस तरह की जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस जो है उसकी फॉरेन मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट की मार्केट में स्पेकुलेशन के आधार पर जो ट्रांजेक्शंस होंगे, सट्टेबाजी के आधार पर, वो सब सारे बंद हो जाते हैं. तो उसको प्रिवेंट करता है. कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़. कोऑर्डिनेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज से. सिंस द वर्ल्ड इज़ इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट. वर्ल्ड क्या है, इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है. देयर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट द मैक्रो पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. देयर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट द मैक्रो पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग देशों के मैक्रो पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स. इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स, ठीक है. एक्सचेंज रेट फिक्स जो करना है, कोऑर्डिनेट, उसको सारी पॉलिसीज़ को, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, चूँकि एक्सचेंज रेट फिक्स होता है.
सिंस द वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, एक दूसरे पर निर्भर होता है। ये कोई ना कोई सामान हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सिंस द वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट देयर इज ए नीड टू कोऑर्डिनेट द मैक्रो पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दूसरे देश के पॉलिसीज के साथ, मैक्रो पॉलिसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स। ठीक है, अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए। इट प्रिवेंट्स कंट्रीज फ्रॉम अंडरटेकिंग आर्बिट्ररी, तो अपने एक तरफा जो निर्णय नहीं ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव डिप्रिसिएशन, और मतलब कॉम्पिटिटिव डिप्रिसिएशन, हमने करेंसी को डिप्रिशिएट कर लिया या डिवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, विद देयर करेंसीज विच विल बी डिसएडवांटेजेस टू देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो एक तरफा आप निर्णय नहीं ले पाते हैं जिससे आपके ट्रेडिंग जो पार्टनर उनको नुकसान हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको रोकने का प्रयास करता है ये। इट प्रिवेंट्स from the undertaking arbitrary and competitive depreciation or devaluation of their currencies which would be disadvantageous to their trading partners। अब डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है? पहला जो डिमेरिट है, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायर्ड। अब इसको इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा रिजर्व होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। ठीक है, जिस लेवल पर सरकार ने फिक्स किया उस लेवल को मेंटेन पाने के लिए हमेशा एक बड़ा सा चंक होना चाहिए, बड़ा सा हैंडसम अमाउंट होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का। इट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ अ कैपिटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैम्पर्स द इंटरनेशनल ग्रोथ। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है, क्या किस बात को रिस्ट्रिक्ट करता है? मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देश के विश्व के दूसरे देशों में इसके मूवमेंट पर कंट्रोल करता है। एंड हैम्पर्स द इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल ग्रोथ को भी ये हैम्पर करता है, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं हो पाता है। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लेवल एट विच द एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स। अब उस लेवल को बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस पर जो है एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाए। देयर मे बी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, या तो करेंसी का अंडर वैल्यूएशन होगा, उसका मूल्यांकन कम रेट पर हो, या ओवर वैल्यूएशन या हाईली रेटेड हो ऑफ करेंसी। इफ़ द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एट अ लेवल विच इज़ लोअर देन द मार्केट लेवल, अगर मार्केट लेवल से नीचे है एक्सचेंज रेट का जिस पर फिक्स किया गया है, इट विल रिजल्ट इन डेफिसिट इन द बैलेंस शीट। और इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट विल हैपन। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एट अ लेवल विच इज़ लोअर देन द मार्केट लेवल, क्या होगा इसका परिणाम? इट विल रिजल्ट इन द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये बहुत रिजल्ट, ठीक है ना। What will happen if the exchange rate is fixed at a level which is lower than the market level? It will result in the deficit in the balance of payment. If it is higher, अब यहाँ उल्टा हो गया, it is higher than the market, then it may create inflationary pressure because of surplus in the balance of payment। दोनों के यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना। ठीक है, इसको ध्यान रखना। Exchange rate are not fixed, pegged। The fixed exchange rates are not permanently fixed, ये भी ध्यान देना। Often fluctuations in the international commodity prices and problems in the balance of payment compel countries to bring changes in the exchange rate। This makes it difficult to keep the exchange rates fixed। ठीक है, तो pegged exchange rate system are not permanently, ये permanently fixed नहीं होता। Often fluctuations in the international commodity prices, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फ्लक्चुएशन जो है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में, एंड प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपेल कंट्रीज टू ब्रिंग चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। एंड प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपेल कंट्रीज टू ब्रिंग चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट्स। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू कीप द एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स्ड। ठीक है, ये बहुत ही दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू कीप एक्सचेंज, इसलिए एक्सचेंज रेट को फिक्स करना अपने आप में एक दुरूह कार्य है। ठीक है,
इसको एक बार दोबारा देखते हैं। पेग्ड एक्सचेंज रेट्स आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। पहला एक पॉइंट, क्या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमेशा परमानेंटली फिक्स होता है? तो इसका आंसर है नहीं, फॉल्स। ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, एंड प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंपेल, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है ना, एडवर्स कंडीशन होती है, पेमेंट कंपेल कंट्रीज टू ब्रिंग चेंज इन द एक्सचेंज रेट के माध्यम से इसको ठीक किया जाता है, इसलिए एक्सचेंज रेट परिवर्तित हो जाता है। दिस मेक्स, अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू कीप द एक्सचेंज रेट, इसलिए एक्सचेंज रेट को फिक्स करना डिफिकल्ट है। वाई डज द एक्सचेंज इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स्ड? अब इसका आंसर क्या होगा, पेग्ड एक्सचेंज रेट्स आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ऑफन फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंपेल कंट्रीज टू bring change in the exchange rates, that's why it is difficult to keep the exchange rates fixed। इसे क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया जाता है। अब थोड़ा सा गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में देख लें। बट इन अर्लियर टाइम्स एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल मेजर कंट्रीज वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। वो कब से कब तक रहा? 1870 से लेके 1914 तक, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। एंड ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड ऑफ ये जो 1944 से 1971 से ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड आ गया। अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड, एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ ऑल करेंसीज वर मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ ईच country was ready to buy and sell unlimited quantities of gold at a fixed price in terms of its own currency. For example, if 1 pound is equal to 5 gram of gold and $1 is equal to 2 gram of gold, then exchange rate will be 1 pound is equal to $2.5. According to Bretton Woods standard, gold was replaced by US dollar, ठीक है, as the core of the system. Under this system, all currencies were pegged or related to US dollar at a fixed exchange rate. This system gave birth to International Monetary Fund (IMF) as the central institution in the international monetary system। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद ये IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्टेंस में है। पर इसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा वो है आपका डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाते हैं, क्योंकि अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का जस्ट उल्टा है। डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन का उल्टा है। डिवैल्यूएशन सरकार जब जानबूझकर मार्केट फोर्सेस के आधार पर जब होता है तो उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, और एप्रिसिएशन जब मार्केट फोर्सेस के आधार पर होता है। और डिवैल्यूएशन जो है, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, ये होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी होता है, उसका ध्यान रखें, जिसको हम चर्चा हम आगे यहाँ पर करेंगे। आगे हम देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जबकि डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जिसको अब देखते हैं जल्दी से शॉर्टकट में देख लेते हैं। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, यहाँ देखिए बाय द गवर्नमेंट है ना, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अभी आपने देखा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम करते हैं, गवर्नमेंट को करती है फिक्स। डिवैल्यूएशन इज सेड टू बी अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। डिवैल्यूएशन क्या है, एक्सचेंज इज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। On the other hand, revaluation refers to the increase in the, यहाँ पर devaluation is said to be occur when the exchange rate is decreased, उल्टा हो गया, ठीक है, decreased by the government under the fixed exchange rate system. On the other hand, revaluation refers to the increase in the value of domestic currency by the government, ठीक है। devaluation refers to a reduction in price, यहाँ देखिए, यहाँ सही लिखा है reduction, ये reduction, ठीक है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज। और डिप्रिसिएशन क्या है, देखिए डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक, मार्केट प्राइसेस मतलब या मार्केट प्राइस मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर, जो डिमांड एंड सप्लाई, और ये किस में होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। तो देखिए दोनों के बीच में डिवैल्यूएशन, अभी हम फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ all foreign currency under the fixed exchange rate system,
ठीक है। इट टेक्स प्लेस बाय द गवर्नमेंट होता है, इट टेक्स प्लेस अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब डिप्रिसिएशन देखिए क्या है, डिप्रिसिएशन refers to the fall in the market prices of domestic currency in terms of foreign currency under flexible exchange rate system. It takes place due to the market forces of the demand and supply. It takes place under the flexible exchange rate system। ठीक है, इसको हम समझना। तो अगला हमारा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वीडियो जो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको मैं ध्यान देते हैं। थैंक यू।